अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ जंग में। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के तख्त की रियल टाइम कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जंग का ऐलान किया, इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर बमबारी की। दो इवेंट्स, एक टाइमलाइन, जीरो कोइंसिडेंस। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है ईरान क्यों गिरना चाहिए? न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से? नहीं, इजराइल के पास लगभग 90 अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और दुनिया खामोश है। टेररिज्म की वजह से? नहीं, अमेरिका और इजराइल ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स फंड किए हैं। रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर 48 घंटों में पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। तो फिर क्यों? क्योंकि ईरान करंट ऑर्डर और आने वाले ऑर्डर के बीच आखिरी मिलिट्री बैरियर है। हदीस सुनन इब्न माजे 4077। दज्जाल निकलेगा और कोई जमीन नहीं होगी जहां वो दाखिल न हो सके सिवाय मक्का और मदीना के। उसे क्लियर पाथ चाहिए, हर ऑब्स्टिकल हटाना होगा। इराक 2003 में तबाह, लीबिया 2011 में कोलैप्स, सीरिया 2011 से आज तक जंग, अफगानिस्तान 2001 से 2021 तक ऑक्यूपेशन, पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी की तरफ, और अब ईरान। कुरान सूरह इसरा 17 4 से 5। बनी इसराइल के बारे में फैसला किया गया कि तुम जमीन में 2 बार फसाद करोगे, ट्वाइस। दूसरा करप्शन अनफोल्ड हो रहा है। सूरह इसरा 17 7। जब दूसरा वादा आएगा वो मस्जिद में दाखिल होंगे जैसे पहली बार दाखिल हुए थे। सेकेंड एंट्री अलक्सा, जिसे कुछ लोग थर्ड टेंपल या टेंपल ऑफ सोलोमन कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ नहीं रहा, असेंबल हो रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक, वॉर बाय वॉर, नेशन बाय नेशन। सोशियो इकोनॉमिक एंगल देखिए, अमेरिका इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर फिर भी वॉर्स में घसीटा जा रहा है। इंडिया को एशियन थ्रेट्स काउंटर करने के लिए यूज किया जा रहा है। गल्फ गवर्नमेंट्स मनी और पावर के लिए अलाइनमेंट कर चुकी हैं। आर्किटेक्चर, मुस्लिम मिलिट्री पावर्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। एआई गवर्नेंस, एल्गोरिथमिक कंट्रोल ओवर ह्यूमन जजमेंट। वन वर्ल्ड रिलीजन, इंटरफेथ एक्सेलरेशन। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, WHO, WEF, UN, नेटो अथॉरिटी एक्सपैंड। होली लैंड, थ्रोन के लिए क्लियर। हर जंग इस आर्किटेक्चर को सर्व करती है। सही मुस्लिम 2946। आदम की पैदाइश से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना नहीं। ग्रेटेस्ट डिसेप्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्वेलेंस, फाइनेंशियल, मिलिट्री और हर रेजिस्ट करने वाली पावर का एलिमिनेशन। ईरान आखिरी खड़ा है, लेकिन कुरान सूरह अनफाल 8:30। वे प्लान करते हैं और अल्लाह प्लान करता है, और अल्लाह सबसे बेहतर प्लानर है। उनका सिस्टम उठेगा, उनका ऑर्डर बनेगा, लेकिन टेम्पररी होगा। सही मुस्लिम 2937। फिर ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। तख्त की एक्सपायरी डेट है, सिस्टम का टर्मिनेशन पॉइंट है, लेकिन तब तक उम्मत खून बहा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जॉइंट स्ट्राइक्स में चल रहा है, फिलिस्तीन जेनोसाइड झेल रहा है। उम्मत सेक्ट्स और नेशनलिज्म में बटी हुई है। फोम ऑन अ फ्लड। कुरान 303। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, सब मिलकर, और डिवाइडेड मत हो। रस्सी मौजूद है, हमेशा से थी, लेकिन झाग रस्सी नहीं पकड़ सकता, सिर्फ वो जो जाग जाए। वल्लाहु आलम।